नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कांगो के पूर्वी इटूरी प्रांत में इबोला से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 246 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। हालांकि WHO का कहना है कि यह महामारी की कैटेगरी में नहीं आता। कांगो के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर कंबर के मुताबिक पहला मामला एक नर्स का माना जा रहा है, जिसकी 24 अप्रैल को मौत हो गई थी। जांच में तब तक इबोला के स्ट्रेन के 8 मामलों की पुष्टि हुई है। बता दें कि बुंडू बुग्यो स्ट्रेन के 8 मामलों की पुष्टि हुई है। बीमारी फिलहाल इतूरी प्रांत के बुनिया और रवामपारा और मोंगवालू इलाकों तक पहुंच चुकी है। कांगो में 1976 में पहली बार इबोला सामने आया था। यह देश में इसका 17वां मामला है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बार इबोला का बुंडी बुग्यो स्ट्रेन मिला है, जबकि कांगो में पहले ज्यादातर मामले जायरे स्ट्रेन के रहे हैं। इससे चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि इबोला के मौजूदा कई इलाज और टीके जायरे स्ट्रेन को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इतूरी प्रांत की राजधानी बुनिया में लोगों ने डर का माहौल बताया है। स्थानीय निवासी जीन मार्क ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार मौतें हो रही हैं। कई बार एक ही दिन में 2 से 3 या उससे ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में लोगों को समझ ही नहीं आया कि बीमारी आखिर है क्या। हालांकि बुनिया में बाजार और सार्वजनिक जगहों पर सामान्य गतिविधियां जारी हैं। पड़ोसी देशों में भी अब खतरा बढ़ रहा है। युगांडा में कांगो से जुड़ा इबोला का एक मामला सामने आया। संक्रमित मरीज की 14 मई को कंपाला के एक अस्पताल में मौत हो गई। बाद में शव कांगो वापस भेज दिया गया है। युगांडा ने फिलहाल किसी दूसरे स्थानीय मामले की पुष्टि नहीं की है। अफ्रीका की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने युगांडा और दक्षिण सूडान में बीमारी फैलने का खतरा जताया। केन्या ने भी क्षेत्रीय आवाजाही को देखते हुए एहतियात बढ़ा दी है। सरकार ने इबोला की तैयारी के लिए अलग टीम बनाई है और सभी एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। इबोला पहली बार 1976 में सामने आया था। पूरी दुनिया में इबोला वायरस डिसीज, जिसको EBD कहा जाता है, पीड़ित मरीजों में 25% से 90% की मौत हो चुकी है। इबोला वायरस पहली बार 1976 में अफ्रीका में सामने आया था। उस समय सूडान और तत्कालीन जायरे यानी जो कि अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है में इसके मामले मिले थे। कांगो में जिस इलाके में ये वायरस मिला है उसके पास बहने वाली इबोला नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जानलेवा बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी और शरीर के दूसरे तरल पदार्थ के संपर्क से फैलती है। इबोला से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में कांगो शामिल है, जहां कई बार इसके मामले सामने आ चुके हैं। 2014 से 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में फैला इबोला इतिहास का सबसे बड़ा प्रकोप था। इस दौरान 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद के वर्षों में वैक्सीन और इलाज विकसित होने से हालात संभालने में मदद मिली, लेकिन अलग अलग स्ट्रेन सामने आने पर चुनौती बढ़ जाती है। ऐसे ही हंटा वायरस की भी बहुत चर्चा हो रही है कि हंटा वायरस भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कर्नाटक में या केरला में अगर मैं गलत ना हूं तो एक मामला सामने आया है हंटा वायरस का, और विदेशों में हंटा वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ वायरसेस हैं जो कि अब धीरे धीरे फैल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इबोला को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जाहिर की और इमरजेंसी बताया है इसे, क्योंकि 80 लोगों की मौत हो गई है कांगो में। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस वायरस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। एकमात्र विकल्प है सावधानी बरतना।